हिंदुस्तान की चीजें, हिंदुस्तान को अपने पैरों पर खड़े करने की बात है। किसी को फ्री में नहीं चाहिए, सबका नहीं, सबका स्वाभिमान है। आप उनको रोजगार दीजिए, उनको पैरों पर खड़े कीजिए। ठीक है चित्रा जी, मुझे लगता है कि राजनीतिक बहस से ज्यादा गंभीरता से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। क्या इन्फ्लेशन बढ़ा है? इसे स्वीकार करना चाहिए, बढ़ा है। क्या इन्फ्लेशन, यदि हम दुनिया के जो विकसित देश, प्लीज आपको मैंने, चित्रा जी आप रोके इनको, नहीं ये गलत है, ये बदतमीजी है, नहीं प्लीज, नहीं प्लीज, वैसे तो आप सारी बात नहीं करोगे, नहीं संस्कार, ये रफियन स्टॉक नहीं, प्लीज नो नो आपको पूरे मेरे को बोलने नहीं देंगे। चुनाव लड़ते हो तब तो नहीं पूरे विश्व की बात करते हो, जब चुनाव के समय बोलते हो हम आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, अभी आप पूरे विश्व की बात करने लगते हो। नहीं ये बीजेपी का बड़ा आसान तरीका है बचने का। सफाई का कोई तमाशा नहीं है हिंदुस्तान में, सफाई का कोई तमाशा नहीं है, बोलने दीजिए मुझे। उनको एक बार बोलने दीजिए, फिर आप बोलेगा। लेकिन हिंदुस्तान की बात, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने नहीं कुछ कहा ना। वो कहेंगे क्या मैं सच बोल रहा था और वो झूठ बोलेंगे तो मैं टोकूंगा नहीं। आप कैसे ये तय करेंगे? पैरामीटर लेकर बैठे हुए हैं की बात करना शुरू कर देते, बोलेंगे वो चुप बोलेंगे। प्लीज एक बार उनकी बात होने दीजिए, वो चुप थे, प्लीज उनकी बात होने दीजिए। बोलिए। देखिए, जब हम अपनी तुलना करते हैं तो आज के दिन में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ग्लोबल अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, उसका हमेशा अर्थ पड़ा है। आप विकसित देशों के अर्थव्यवस्था का इन्फ्लेशन देख दीजिए। आप पाकिस्तान से तुलना मत कीजिए, बांग्लादेश से, श्रीलंका से तुलना मत कीजिए। क्या ब्रिटेन, प्लीज, क्या ब्रिटेन अमेरिका, उससे तो तुलना करेंगे, स्पेन से तो तुलना करेंगे। क्या उनके यहाँ इन्फ्लेशन 9 से ज्यादा नहीं है? क्या उनके यहाँ 10 डबल डिजिट्स के आसपास इन्फ्लेशन आज के दिन में नहीं है? जस्ट अ मोमेंट प्लीज। नहीं तो हम आप, अरे यार तुम तो अमेरिका में 10% है तो ये तो कोई तरीका नहीं है। देखिए ये कोई तरीका है? क्या तरीका है? अमेरिका में ये तो मुलायम सिंह की तरह अखाड़े की पहलवानी कर रहे हैं। ये तर्क की बात नहीं कर रहे हैं, मुलायम सिंह के अखाड़े की पहलवानी कर रहे हैं। तो हमारा तो अभी छह पे ही है। नहीं, हर व्यवस्था, इन्फ्लेशन अपने आप में खराब नहीं। आपका आरबीआई क्या कहता है? आरबीआई ये कहता है ना कि 6% के आसपास तक इसको कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि आपको ऐसी स्थिति में जहां सप्लाई चेन इतना है, आपको ऑयल क्राइसिस पूरे दुनिया में है, आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद आर्थिक स्थिति पूरे विश्व की है, उसमें सारे देशों के इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। इसको स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन ये बहुत बड़ी मूर्खता है। इसके एक जैसे रोड मूर्खता है जो ये आकर के कर रहे हैं। ये रोड छाप, बोलो महंगाई है, आप बोलो महंगाई है, रोड छाप छोड़ो। नहीं, ये रोड छाप वाला है, ये रोड छाप वाली बात है। रोड छाप, गली छाप, ये गली छाप का डिबेट है। बताओ, नहीं आप बताओ, आपके जैसे चैनल पे महंगा है कि नहीं? आज तक पर चैनल पे दाल महंगी है कि नहीं? नमक महंगा है कि नहीं? यही असली बात है। जनता बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा? दोनों लोग बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा? बोलने ही नहीं दे रहे हैं, बता दो। नहीं, समझ में भी आए। हिंदुस्तान देखने महंगाई नहीं है। आपके जैसे प्रवक्ताओं के कारण अखिलेश हार गए, प्रवक्ता के कारण जनता की बात मत करना, हार जीत में लगे रहो, जनता भूखी मर जाए। अरे हार जीत ही तो तय करती है। अरे क्या हार जीत तय? ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने भी 200 साल राज किया था, तो अंग्रेज अच्छे थे क्या? अंग्रेज अच्छे थे क्या? अंग्रेज अच्छे थे क्या? यहाँ पे 200 साल रूल किया था उन्होंने, यहाँ पे डिवाइड एंड रूल। यही भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल करती है, समाज को बांट के राज करना चाहती है। आप अंग्रेजों से तुलना बिल्कुल डिवाइड एंड रूल है, डिवाइड एंड रूल है। नहीं, जहाँ पे लोग ठीक है, वारिस पठान जी सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से अपनी बातें भी ट्वीट की गई हैं, ये कहते हुए कि जब सदन में चर्चा हो रही थी तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के सांसदों की कम मौजूदगी थी। कितनी गंभीरता इस मुद्दे पर नजर आती है? और आज जब सरकार की ओर से बार बार बताया जा रहा है कि 80 करोड़ लोग हैं जिनको फ्री में अनाज दिया जा रहा है, इसको लेकर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बधाई देंगे या फिर नहीं देंगे, क्या है इस पर टिप्पणी आपकी? एक बार पूछ लीजिएगा कि इटली में देखिए चित्रा जी, अभी मैं सुन रहा था सबकी बात, और कितनी गंभीरता से विषय की चर्चा हो रही है वो तो डिबेट में भी दिख रहा है। पार्लियामेंट में भी हमारे सदर साहब ने तो कहा कि आज हम महंगाई के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, और मगर 50 सांसद भी वहां पे मौजूद नहीं थे, तो सीरियस तो है नहीं ये लोग। अब बात देखने वाली बात यह है कि हम आजादी का 75वां महोत्सव बना रहे हैं, मगर इस 75वें महोत्सव के अंदर भाजपा ने 8 साल में हमारे देश की इकोनॉमी की दुर्दशा क्या की है, ये तो आप हम सबके सामने। अब आंकड़े तो मेरे पास भी बहुत सारे, सबने आंकड़े बताए, मैं भी पूरे के पूरे आंकड़े बता सकता हूं, लेकिन मैं ऊपर की बात ये बताना चाहता हूं कि आज देश में रोजगार का है,
2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, रोजगार दिया क्या? जब बेरोजगारी बढ़ती है तो जो युवा रहता है उसकी क्या हालत होती है, ये आपने हमने सबने देख लिया है। और अभी भाजपा के प्रवक्ता बात बता रहे थे पड़ोसी मुल्कों की बात, श्रीलंका के अंदर भी ये हुआ। आज आपने 18% जीएसटी लगा दिया है पेंसिल के ऊपर, नोटबुक के ऊपर, खान पान की चीज पर, दूध पर। तो एक गरीब आदमी पहले एक सेकंड वारिस पठान जी, क्या 18% क्या पेंसिल के ऊपर 18% जीएसटी है वारिस पठान जी? अभी अभी आपने कोट किया है। सुनिए, खाना पान आपने सब पे जीएसटी लगा दिया। एक आदमी के पास खाना खाने को पैसा नहीं है, कहां से लेकर आते हैं वारिस जी आप लोग इस तरह के बच्चा पढ़ेगा? कहां से उसका बच्चा तालीम हासिल करेगा? कहां से उसका बच्चा नोटबुक खरीदेगा? तो आप एक तरफ पढ़ने नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, नौकरी के बाद पढ़ने नहीं देंगे, उस पर जीएसटी लगाएंगे और फिर आप बोलोगे कि नहीं हमने इकोनॉमी बैलेंस रखा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है। जफर साहब सही बात नहीं है, फिर तमीज से बात करना पड़ेगा आपको। ठीक है जफर साहब, एक बार उनकी बात हो जाए, जफर साहब उनकी बात हो जाए, जफर साहब उनकी बात हो जाए। जफर साहब ये सही बात नहीं है, आपको मौका मिलता है बोलने का तो बोलेंगे। पठान जी बोलिए। आपका नंबर है, जब बोलिए ना। अरे आपने तो मेरे देश की बेइज्जती कर दी, आप भाजपा के प्रवक्ता हो। आप मेरे महान देश की तुलना कर रहे हो श्रीलंका पाकिस्तान से? हाँ, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। कहाँ है पाकिस्तान, कहाँ है मेरा भारत महान देश? भारत मैं चाहूंगा भाजपा इनकी बात का संज्ञान ले। उन्होंने दूसरे मुल्कों का भी नाम लिया था वारिस पठान जी। एक सेकंड आराम से आपस में नहीं उलझते हुए, मुद्दे पर उलझिए, आपस में नहीं उलझते हुए। वारिस पठान जी उन्होंने दूसरे भी देशों का नाम लिया था, लेकिन वापस लौटते हैं प्लीज, ये आपस में उलझने का मुद्दा नहीं है प्लीज। कहीं ना कहीं एक एक करके कहीं किरकिरी गुमराह करना लोगों को। इन्फ्लेशन बढ़ गया, चलो बताओ ना, इतना बड़ा इकोनॉमी बनता है। डॉलर का मुताबिक तुम्हारे लिए वेस्टर्न वर्ल्ड रुपया क्यों गिर गया और फ्रांस और इटली का नाम लिया, क्या डॉलर के बनिस्बत हिंदुस्तानी रुपये की वैल्यू इतनी कम क्यों हुई? बताओ ना तुम। अरे तुम पाकिस्तान के तलवे चढ़ने हो। आराम से वारिस पठान जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगी। मेरे डिबेट में कोई भी मेहमान एक दूसरे को तू तड़ाक करके बात नहीं करेगा। डिबेट की मर्यादा होती है। एक सेकेंड सर, तू तड़ाक करके कोई बात नहीं करेगा प्लीज सर। कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। प्लीज सर एक सेकेंड आराम से। ये तू कर ले, तू ऐसा कर ले, ये कोई शब्द नहीं होता है प्लीज। आप सब लोग अपनी अपनी पार्टियों के दिग्गज हैं, आप लोगों के लाखों में फॉलोअर भी हैं। आप लोग अगर इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे वो देश के लिए और इस डिबेट के लिए दोनों चीज। वारिस पठान जी की बात पूरी हो जाए, माधव आनंद जी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कोई भी तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगा, मैं इस पर सख्त आपत्ति जताती हूँ। वारिस पठान जी अपनी बात को आगे बढ़ाइए। ठीक है जफर साहब, उनकी बात पूरी हो जाए। वारिस पठान जी, अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट हुआ है 45 साल में, हुआ है नहीं हुआ है? चलिए बताइए, ये क्या मोदी की फेल पॉलिसी की वजह से नहीं हुआ है? बताओ ना, जवाब दो ना। फिर अनएम्प्लॉयमेंट 45 साल में इतना बढ़ गया है। अरे तो जवाब दे रहा हूं ना, तुम सुन रहे हो तो मैं देता हूं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, करप्शन तो बढ़ गया।